लखनऊ कोचिंग मंडी में आग लगी, 15 लोगों की जान गई। कहते हैं जान किसी की भी जाना बहुत कीमती होता है, बड़ा दुखद होता है, सबकी संवेदनाएं उसके साथ हैं। लेकिन ये कोचिंग संस्थान था, उसमें बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद रिएक्शन कानपुर में भी देखा गया, मुख्यमंत्री सख्त हो गए। तो उसके बाद से कानपुर में आज केडीए ने कोचिंग मंडी में अभियान चलाया, और अभियान चलाने के बाद जिन कोचिंग मंडी में फायर आर्म पूरे नहीं थे उनको कम बताते हुए कोचिंग मंडी में कई कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए। 22 कोचिंग संस्थान सील किए गए हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, हज़ारों बच्चे उसमें पढ़ते थे। इस समय हम कोचिंग मंडी में आए हुए हैं, और कोचिंग मंडी में जो कोचिंगें सील की गई हैं वो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सेशन चल चुका था। बच्चे इंटर पास करके आए थे, अपनी फ़ीस जमा कर चुके थे, परीक्षा दे की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसे में किसी कोचिंग को सील करना, ये केडीए ने अपनी तरफ से जो भी कहा हो, लेकिन नियमता देखा जाए कि केडीए पहले कहाँ सो रहा था, जब ये बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी, पहले फायर सिस्टम नहीं पूरे थे, तब कहाँ कर रहा था। इस समय हम कोचिंग मंडी में छात्रों से बात करने आए हैं, उनसे पूछते हैं कि जो कोचिंग की केडीए ने सील करने की कार्रवाई की है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह यादव। आप कोचिंग मंडी में पढ़ने आए थे, आपको पता काफ़ी कोचिंग यहाँ सील की गई, तो इसको कैसा मानते हैं? ये गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि बच्चे इधर बाहर से पढ़ने आए बहुत दूर दूर से। अगर वो गलत है तो उसकी कार्रवाई करते। आप पहले से अचानक आपने बंद कर दी पूरी कोचिंग, बच्चे कहाँ जाएंगे? एक स्टूडेंट और हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। कहाँ पढ़ते हैं, किस कोचिंग में? इधर डिस्कवर में। तो आज जो कोचिंग यहाँ सील कर गई है, पुलिस केडीए के लोग आए थे, उन्होंने लेबल लगा दिया, स्टूडेंट को बाहर निकाला गया, कई कोचिंग से चलते हुए क्लासेस को डिस्टर्ब करके बाहर निकाला गया, उनको सील किया गया। तो आपको जायज़ मानते हैं ये? नहीं, गलत है ना। मान लो वहाँ हुआ है, कुछ हुआ है, तो यहाँ पे तो कोचिंग चलनी चाहिए। यहाँ जो फायर ब्रिगेड है उसको सिलेंडर टाइप का होता है, वो होना चाहिए कोचिंग के अंदर। लड़के इतनी दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग बंद हो जाएंगी, फिर लड़के क्या करेंगे? आपको लगता है पहले उनको चेक करना चाहिए ऐसे? हाँ, और क्या। एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान भाई, किस कोचिंग में पढ़ते हैं? मैं इंडिविजुअल पढ़ता हूँ। तो कई कोचिंग यहाँ पे सील की गई, तो उसको कैसा मानते हैं आप? ये तो गलत है। देखना चाहिए पहले कि वहाँ पे जाके जिस जगह पे अगर सही नहीं है तो उसको बंद, सारी कोचिंगों को एक साथ नहीं बंद करना चाहिए ना, ये तो गलत है। अब यहाँ पे सिस्टम अच्छा है तो क्या बंद करेंगे? जहाँ पे गलत है आपको वहाँ बंद करना चाहिए ना आपको। जो अब सबको एक साथ बंद कर दिए तो आपको लगता है छात्रों की परीक्षा का नुकसान होगा इससे? ऑब्वियसली पढ़ाई का गलत नुकसान तो होगा ही। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी नुकसान ऑलरेडी इतना पेपर का इशू चलता है, अब ये बंद हो गई तो नुकसान तो होगा। हमारा नुकसान तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान हर तरीके से है। लोग कहना कि फायर नॉर्म्स पूरे नहीं, सिस्टम नहीं पूरे हैं। अरे तो आप जिस जगह पे सारी कोचिंगों को देखो ना, जहाँ पे नहीं है उसको ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है वहाँ पे पूरा नहीं होगा, तो आप सारी कोचिंगों को बंद कर रहे हो। जहाँ पे सिस्टम नहीं सही है वहाँ बंद करो, पूरी कोचिंग को आप बंद कर दिए, ये तो गलत है ना। एक और है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? शाश्वत शुक्ला। शाश्वत जी, यहाँ कई कोचिंग आज बंद की गई, तो उसको क्या मानते हैं आप? गलत है। कैसे, क्या सिस्टम, क्या वो केडीए कहना उनके पास सिस्टम नहीं पूरा था, पूरे मानक नहीं पूरे किए इस तरह से? तो उनको ये पहले देखना चाहिए था ना कि उन्होंने एक साथ सारी बंद करवा रहे हैं, जहाँ गलती है वहाँ बंद करवाएं। और ऊपर से ये गलतियाँ क्या अभी चालू हुई हैं, इससे पहले भी होगी। इनको जानकारी पहले करवानी चाहिए थी, पहले जान बैठानी चाहिए थी यहाँ पे। और इससे लोगों में मतलब एग्ज़ाम को नुकसान हो रहा है। अभी से नीट हो रहा है, नीट की अलग चल रही है, नीट के एग्ज़ाम के आप ऐसे जानते ही हाल क्या हो रहा है। ऊपर से आप कोचिंग यहाँ पे बंद करवा रहे हैं, और मेन कोचिंग यहाँ पे IIT नीटी की है, तो गलत है। इससे एग्ज़ाम हो जा पड़ेगा बच्चों को। केडीए किस में गलती है? पहले से चेक नहीं किया पहले? हाँ है। एक शख्स है यहाँ पे जो कोचिंग में ही उनका बच्चा पढ़ता है, क्या आपका? राहुल जी, आज जो कोचिंग में बंद किए गए हैं, कोचिंग काफ़ी संस्थान में बच्चों को निकाल के बाहर किया, तो इसमें केडीए ने अपनी तरफ से कह रही मैंने सही कार्रवाई की है? क्योंकि देखिए, जो लखनऊ में हुआ बहुत गलत हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, किसी का भी, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य था, आगे कुछ भी कर सकते थे, पर ये दिल दहलाने में घटना है। पर उससे वो जो चीज़ है उससे तो हम लोग दुखी है ही हैं। पर देखिए, जो कोचिंग्स चल रही हैं, सेंटर चल रहे हैं, बच्चे दूर दूर से आते हैं। बहुत से बच्चा ऐसा जो पूर्वांचल से आया, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, रायबरेली, सबका बच्चा यहाँ आता है। एडमिशन ले चुका, सेशन शुरू हो चुका, अभी रीनीट हुआ है, उसमें बच्चा परेशान था, इतनी आत्महत्या किया, मर रहा था। आप देखे होंगे, आप लोग तो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। अब वो दोबारा एडमिशन ले करके पढ़ने की उसकी भविष्य की बात है, तो उसको बंद कर दिए। मान लीजिए केडीए को आज याद आ रहा है, तब तो पैसे ले करके उन्होंने NOC दिया। NOC क्यों दिया भाई? NOC तो आप ही दिए ना। जब बिल्डिंग बन रही है तो उसकी जगह क्यों नहीं छोड़वाया? उसका पूरा व्यवस्था क्यों नहीं देखा? सारे अधिकारी करप्टेड हैं, सारे पैसे लेकर के माल कमा रहे हैं। तो जब पेट बड़ा हो गया और उसके बाद अब नहीं समझ में आ रहा है, DM साहब लताड़ रहे हैं
और पूरी मीटिंग लग रही है। अब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने खुद जो है इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कल मीडिया पर आके बोला कि बहुत ही गलत हुआ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो जब अब उनके ऊपर डंडा चल रहा है तो उनको याद आ रहा है, ये हमारे फायर अफसर कहाँ हैं? आज उनको फायर की आदत कैसे एनओसी सारी जगह लगी हुई है, सारा चल रहा है, कहीं भी डबल स्टेयर नहीं है तो कैसे चल रहा है? तो दिस की इज बात सही है कि छात्रों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि छात्र यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए कोचिंग में, और ऐसे में एंड टाइम पे कोचिंग को सील कर दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। सुबह जब कार्रवाई हो रही थी तो केडीए के अधिकारियों ने कई चलती हुई कोचिंग में सैकड़ों बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनको कोचिंग से निकाला। उसके बाद उन्होंने अपनी सील कर लेबल लगाया, आपको दिखाएंगे, और उसके बाद उसको सील कर दिया, बच्चों को घर भेज दिया गया। कोई सूचना नहीं है कि अब यह कब कोचिंग खुलेगी। सवाल ये भी बात है, केडीए के अधिकारियों ने भी दावा किया कि 6 महीने पहले भी हमने चेकिंग करके 100 लोगों को नोटिस की थी। इस बार भी हमने 22 के लगभग सील किए हैं और 30 लोगों को नोटिस दिया है। सवाल इस बात का है, कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए क्या दिन में भी सोता है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इतने दिनों से जब ये कोचिंगें चल रही थी, बच्चों के एडमिशन हो गए, सालों से कोचिंग चल रही थी, तब उनको नज़र नहीं आया कि ये बेसमेंट में कोचिंग चल रही है, इनके पास फायर आर्म पूरे नहीं हैं, जगह नहीं है। लखनऊ में आग लगी, 15 लोगों की जान गई। क्या उस जान के बाद भी इनको पता चला कि कोचिंग गलत ढंग से चल रही है? ठीक है, गलत है तो कार्रवाई करना आपका हक है, लेकिन उन बच्चों का क्या दोष जो फीस जमा कर चुके थे, पढ़ाई कर रहे थे? एक एक दिन उनके लिए कीमती होता है। अब ये कोचिंग कब खुलेगी, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।